जामुन खाने के फायदे, जामुन कब खाएं, कितने खाएं, कैसे खाएं, और जामुन के हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल हरियाणा से जामुन के बारे में जो भी रिसर्च हुई है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जामुन सदियों से यूज होती रही है। जामुन एक नेटिव फ्रूट है इंडिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रूट है। ये मिनरल से, एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन से भरा हुआ है, भरपूर होता है। तो इसलिए इसका बॉडी के क्या ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर इसकी सावधानियां क्या है जामुन खाने की, मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जिनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है जामुन, क्योंकि ये बड़ा ही रिच फ्रूट है, तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन से बच जाएंगे। उसके बाद जिनको भी डायबिटीज है, डायबिटिक के लोगों के लिए, डायबिटिक के शुगर के मरीजों के लिए रामबाण है जामुन। ये हमारी पैनक्रियाज की हेल्थ को भी अच्छा करता है, वो ब्लड शुगर लोअरिंग इफेक्ट है जामुन का, तो इसलिए डायबिटीज के लोगों को जरूर लेनी चाहिए। जामुन के पेड़, जामुन के फ्रूट की खास बात है कि जामुन के पेड़ की एक एक चीज, जैसे जामुन का फल है, जामुन के बीज हैं, जामुन के पेड़ की छाल है, या जामुन के पत्ते हैं, एक एक चीज काम में आने वाली है। एक एक चीज आपको कैसे हेल्दी रखेगी। जामुन के बीजों का पाउडर बना के, जो पाउडर है केवल आधी चम्मच दिन में एक बार लेने से ही डायबिटीज में बड़ी हेल्प मिलती है। देखो, डायबिटीज जामुन से ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो उसमें लाइफस्टाइल के 5 पॉइंट बड़ी अच्छी तरह से आपको फॉलो करने होंगे। एक तो शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खाएं, फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक जरूर करके आएं, फिर रात को 10 बजे तक सो जाएं, फिर सुबह 4 बजे उठ के 2.5 घंटे योग करें। 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम, आधे घंटे के आसन जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह, मंडूक आसन, इस तरह से करें। और फिर जितना हो सके खाने पीने का ध्यान रखें, खाने पीने के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहें, और समय समय पे शरीर की मालिश भी करें। देखिए, एक योगी को कभी डायबिटीज रह ही नहीं सकती, तो योग अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं एक योगी हूँ, तो मैं योग के लिए रिकमेंड करता हूँ। बड़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती है योग करने से, और फिर अपने खान पान के बारे में सचेत रहेंगे, तब हम बीमारियों को जल्दी दूर भगा सकते हैं। तो जामुन के बीज में इतने अच्छे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि डायबिटिक लोगों के लिए बड़े फायदेमंद रहते हैं, तो इसलिए उसका फायदा उठाएं। अब मैं बात करता हूँ हार्ट की। जो हमारा हार्ट है, तो इसकी हेल्थ अच्छी तब रहेगी अगर हमारे जिस फ्रूट्स में भी पोटेशियम अच्छे होंगे, तो उससे हार्ट की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि हार्ट के अंदर का जो आर्टरीज है सारी, उनकी ब्लॉकेज ना हो, और फिर वाल्व भी अच्छी तरह से काम करें। उसके लिए जामुन के फ्रूट में 100 ग्राम अगर जामुन खाएंगे तो 55 मिलीग्राम पोटेशियम होते हैं, बड़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम होते हैं। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो जगह जगह की ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देते, इनमें लिपिड्स को जमा नहीं होने देते, तो चाहे स्ट्रोक हो, स्ट्रोक नहीं होने देंगे। फिर ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखेंगे, तो पोटेशियम का बड़ा हेल्प मिलता है हमारी बॉडी को, तो इसलिए हार्ट की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छे रहते हैं जामुन। जामुन का उसके लिए भी यूज करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ वेट लॉस के लिए। अगर मैं जामुन के पत्तों की बात करूं, तो जामुन के पत्ते वेट लॉस में बड़ी हेल्प करते हैं। देखिए, वेट लॉस अगर करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करनी चाहिए। वेट लॉस के लिए 8 घंटे ही खाना खाएं, विंडो हमें बड़ी छोटी रखनी पड़ेगी, फीडिंग विंडो, और बाकी 16 घंटे हम खाली पेट रहें। तो इसलिए जब सुबह हमने योग किया, 2-2.5 घंटे सुबह योग किया 4 बजे उठ के, फिर हमने 3-4 किलोमीटर की वॉक करी, फिर हम जामुन के पत्ते का जूस ले लें, फिर वेट अननेसेसरी बढ़ेगा ही नहीं। और सफेद रंग की चीजों से दूरी बनाए, चावल, आलू, दूध, दही, केला, मूली, इनसे दूरी बनाए। आयुर्वेद बिल्कुल भी सफेद रंग की चीज रिकमेंड नहीं करता अगर ऑलरेडी किसी का वेट बढ़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखें। और अब तो चतुर्मास शुरू हो रहे हैं, चतुर्मास में तो मैं चाहता हूं कि एक ही टाइम खाना खाएं, फिर वेट लॉस की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। वेट आपका बड़ा संतुलित हो जाएगा बड़ी जल्दी। तो वेट लॉस में जामुन बड़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद मैं बात करूं स्किन की, क्योंकि इसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है जामुन का, तो स्किन की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी रहती है जामुन। हमारी स्किन में एक फोटोजेनिक लस्टर पैदा हो जाती है अगर हम जामुन का यूज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, और जिनको मुहासे की टेंडेंसी है, तो मुहासे की टेंडेंसी नहीं रहेगी अगर जामुन का उपयोग करेंगे, क्योंकि जामुन में विटामिन ए, विटामिन सी, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये भरपूर मात्रा में होते हैं। और फिर इसमें क्योंकि आयरन वगैरह भी और मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स भी होते हैं बड़े अच्छे, तो इसलिए जो जामुन है वो ब्लड की सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। जिनको भी खून की कमी है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस बड़ी फास्ट हो जाएगी जामुन से, क्योंकि जामुन अनेक खनिज तत्वों का भंडार है, ये ध्यान रखें। फिर अब मैं बात करता हूँ जिनको डायरिया है, जिनको बार बार मोशन जाना पड़ता है, जिनको आईबीएस है, और जिनको लूज मोशन की शिकायत होती है, या जिनको डाइसेंट्री है, खून लैट्रिन में खून भी आ रहा है, तो उनके लिए जामुन के जो पेड़ की छाल है, इस पेड़ की छाल का पानी में एक जूसा बना के और ये ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उससे मोशन हमारे बड़ी जल्दी रेगुलेट हो जाते हैं। वैसे जामुन का फल खाने से भी हमें बड़ा फायदा मिलता है, तो उसका उपयोग करें। तो या जामुन के फल का थोड़ा जूस सा बना लेंगे,
तो इससे भी बड़ी जल्दी हमें लूज मोशन में हेल्प मिलेगी, इसलिए इसका फायदा उठाएं। अब मैं बात करता हूँ कि यौन दुर्बलता, जिनको भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, तो इनफर्टिलिटी में भी या जो पोटेंसी की दिक्कत है, पोटेंसी को इंप्रूव करने में बड़ी हेल्प करती है जामुन, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। और फिर जिन फीमेल्स को जो ल्यूकोरिया की दिक्कत हो, श्वेत प्रदर की दिक्कत हो, तो उसमें भी बड़ी हेल्प करती है जामुन। फिर मैं अगर बात करूं किडनी की, तो किडनी का ब्लड सर्कुलेशन भी बड़ा इंप्रूव हो जाता है जामुन लेने से। और जिन बच्चों में बेड वेटिंग की दिक्कत होती है, तो बेड वेटिंग की दिक्कत के लिए भी जामुन बड़ी अच्छी हेल्प करती हैं, तो इसलिए उसका फायदा उठाएं। क्योंकि जामुन में बड़े अच्छे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये बॉडी को तरह तरह की क्लींजिंग करते हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। तो ये ध्यान रखें। जो जामुन का कलर इतना अच्छा कलर है, तो ये ब्लैक प्लम बोलते ही ब्लैक प्लम है इसको, तो ब्लैक कलर है, ये फ्लेवोनॉइड्स हैं इसके अंदर, जो ये फ्लेवोनॉइड्स हैं बड़े अच्छे एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जामुन का फायदा जरूर उठाएं। फिर जिसको मुंह में छाले हों और मुंह से स्मेल आती हो, गंदी स्मेल आती हो, तो जामुन के पत्तों का रस निकाल के उसका कुल्ला करेंगे तो फायदा होगा। कि जामुन के पत्तों को भी चबा लेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए ये सफाई, तेजी से सफाई कर देते हैं, तो इसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट हमारे मुंह को डिटॉक्स कर देता है। इसलिए गम्स और टीथ की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। जिसको पायरिया की शिकायत हो या ब्लीडिंग गम्स हो, तो उसमें जामुन बड़ा सहायता करते हैं। तो इतने सारे फायदे एक फल से आपको मिल रहे हैं, ये बड़ा फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ सावधानी आपको बरतनी है, वो भी मेरा बताने का फर्ज है। एक तो जामुन कभी भी सूरज छिपने के बाद ना खाएं। एक फिर जैसे किसी भी फ्रूट्स के साथ में पानी नहीं लेना होता, तो जामुन खा के एकदम पानी ना पिए। फिर खाली पेट जामुन ना खाएं। जामुन कब खाएं? जामुन जब खाना खाया हमने, तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद जामुन खाएं, तो खाना सारा को पचा लेगी। जिसको पेट में दर्द हो, तो पेट में दर्द के लिए भी जामुन बड़ी हेल्प करती हैं। तो ये पेट को, पाचन को बिल्कुल रेगुलेट कर देती हैं। और उसके अलावा जिनको जोड़ों में दर्द हो, तो जोड़ों में दर्द के लिए जामुन बड़े सदियों से यूज होती रही है, तो जोड़ों के दर्द में भी जामुन का भरपूर उपयोग करें, तो इससे फायदा मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि अगर जामुन का उपयोग करना है हमें, तो जामुन के साथ में पित्तवर्धक चीजों का उपयोग ना करें। अगर जामुन खा रहे हैं तो हल्दी अगर लिया, तो हल्दी के साथ में जामुन का उपयोग ना करें। फिर मिर्च जामुन के साथ में ना लें, तो मिर्च नुकसान देगी, इस चीज का ध्यान रखें। बल्कि इसके बजाय अगर जामुन कई लोग यूज करते हैं, तो उस पर सिंधा नमक थोड़ा सा लगा लेते हैं, उससे उसके पाचन में हेल्प मिलती है, ऐसा कर सकते हैं। इससे हमें जामुन का फायदा मिलेगा। फिर जामुन स्वाद के चक्कर में ज्यादा ना खाएं। कितनी जामुन डेली खाएं? तो एक हेल्दी एडल्ट 100 ग्राम लगभग जामुन डेली ले सकता है। 100 ग्राम या ज्यादा किसी की बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है, तो 150 ग्राम तक जामुन ले सकते हैं। तो एक दिन छोड़ के भी जामुन ले सकते हैं, जैसे आज खाई, हफ्ते में 3 बार ऐसे जामुन ले ली। बच्चे 7, 8, 10 जामुन ले सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी अच्छी रहती है। इसके अलावा जो जामुन खाने में सावधानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सावधानी है कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स जामुन बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ी सी टेस्ट के लिए ले लें, क्योंकि ब्लड शुगर लो करने का इसका काम होता है जामुन का। और उसके अलावा अगर किसी को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के टाइम में फिर जामुन का ज्यादा उपयोग ना करें, तो उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। जिसको ऑलरेडी उल्टी हो रही है, तो उल्टी में भी जामुन से बचाव रखें। जब उल्टी ठीक हो जाए तभी जामुन का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको जामुन खाने से केवल फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं हो सकता। एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मेरा तो काम आपको सचेत करने का था। मेरी तो हर फल और हर सब्जी के बारे में वीडियो है, तो ऐसी अनेक वीडियो का आप लाभ उठाएं। और किस मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके बारे में भी बड़ी सारी वीडियो हैं। तो न्यूट्रिशन का मेरी एक प्लेलिस्ट है मेरे जगदम्बा बेबी केयर चैनल पे, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखें और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको स्प्रेड करें, जिससे कि सब लोग इसका फायदा उठाएं। और मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 लाइव होता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, उसका भी फायदा उठाएं।